आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। अगले कॉलर मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं, विनय दिल्ली से। विनय नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरे पास में जीवी के पावर है 4000 शेयर एट द रेट ऑफ 7.5, सो कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, बट क्या लाइकली है कि ये ऊपर जाएगा? बहुत समय से स्टैग्नेंट हो रखा है। खरीद कब की खरीदा सर? नवंबर महीने में खरीदा, उससे पहले खरीद के अभी होल्ड कर? नहीं, मैंने एवरेजिंग करी है। अच्छा, तो काफी मतलब 1 साल से होल्ड करके हूँ मैं। ठीक है। हेडन आप बताएं, जीवी के पावर फिलहाल पहुंच गया 5.6 के आसपास, क्या होल्ड करें इसको या फिर एग्जिट कर जाएं? बेहतर ट्रेड बता सकते हैं ना? देखिए, जीवी के पावर जो है एक्चुअली डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और इनका जो इवन एवरेजिंग जो हुआ है एग्जैक्टली और इसके रेजिस्टेंस पे हुआ है। तो जब तक 7.5 रुपीज़ ब्रेक ना होए उसके ऊपर स्टॉक जाने का ऊपर जाने का जो गुंजाइश है बहुत कम है। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज बेटर देन दैट। पावर ग्रिड ऐसा स्टेबल स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न भी दे रहा है एंड अगर आप देखा जाए तो इट इज़ मूविंग हायर एज वेल। तो if the investor can shift from GV के power to power grid, it would be a better switch जहाँ पे stable returns मिलेंगे इनको। 3 से 6 महीने रखेंगे तो definitely you'll see around 10 to 12% upside। तो power grid मेरे हिसाब से would be a better bet। Sure, power grid is a better bet और यहाँ पे लेकर power grid is trading close to 186 in today's trade, ऐसा हेडन की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर राजीव चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी, आपका सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हम बोल रहा था कि भैया हमारे पास आरबीएल बैंक है। आपका मेरा पास 400 पीस। ओके, हेलो, कितने कौन से लेवल पर आपका परचेज प्राइस है? हाँ, 357 में हम परचेज किया है। तो इसका रिपोर्ट क्या है, मतलब इसका कितना दिन लग सकता है? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट जो सवाल है आरबीएल पर है, 357 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। 3 महीने का ही परफॉर्मेंस देखे तो इट हैज रिजन फ्रॉम 300 एंड इट हैज टच्ड अ हाई ऑफ 400 और लेवल्स और एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू 350। और यहाँ पे लेकर आपको क्या लगता है कि यहाँ से लेकर कितना फॉल बाकी है स्टॉक में और व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? देखिए, आरबीएल बैंक पिछले 3 हफ्ते से एक कैरेक्टरिस्टिक वे में बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ नॉट fallen below its 50-day moving average in the past 3 weeks. So that is a very good sign, which means RBL Bank एक base create कर रहा है जहाँ से वो अब और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो as long as RBL Bank continues to sustain above 335, that is the 50-day moving average, from there on we could see RBL Bank moving higher. तो RBL Bank शॉर्ट टर्म में भी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली वी कुड सी लेवल्स ऑफ अराउंड 355 to 360 और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया बैंक है। तो RBL Bank इज होल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। चलिए अगला सवाल पूछने के लिए अर्जुन झांसी से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अर्जुन नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैंने ITI लिमिटेड के 5000 शेयर परचेज करे हैं 30 रुपए 80 पैसे पे, तो इसको अपन अभी होल्ड करना चाहिए कि अच्छा आप क्या करना चाहते हैं पहले तो आप बताएं, क्योंकि आपकी जो खरीद है बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरीद कर रखी है ITI में और वो भी उस लेवल पे जहां से शुरू हुई तेजी। होल्ड करना चाहते हैं क्या, पहले तो बताएं। जी सर, मैं तो मतलब लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 5 साल तो होल्ड कर सकता हूँ। 30 रुपए 80 पैसे पे खरीदे है ना, प्रॉफिट 30 रुपए 80 पैसे पे खरीदे ना आपने? जी सर, तगड़े प्रॉफिट में बैठे हैं सर, बहुत स्ट्रांगली प्रॉफिट में बैठे हैं। चलिए हेडन आप बताएं, ये देखिए जो नोटबंदी इफेक्ट है वो तो कुछ चुनिंदा कंपनियों पे आ गया और ITI लिमिटेड की सरकारी कंपनी तो उस पर तो आना ही था, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। होल्ड करें क्या सर, या फिर अब ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो डीप कट मिल सकता है, निचले स्तरों पे मिलेगा ये स्टॉक? देखिए, जिस तरह से इनका बाइंग है एंड जिस तरह से इनको प्रॉफिट मिल रहा है, वाइज इन्वेस्टर एंड आई वुड एक्चुअली एडवाइज एवरी इन्वेस्टर इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स एटलीस्ट टेक द कैपिटल आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट रिटेन योर कैपिटल। सो दैट वुड बी अ बेस्ट स्ट्रेटजी। आपका जो निवेश किया है एटलीस्ट वो प्रिंसिपल अमाउंट आप ले लीजिए, उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड यू नो रेस्ट कीप योर प्रॉफिट्स इन द ओपन मार्केट्स, क्योंकि जो नेक्स्ट हर्डल ITI के लिए दिख रहा है कि दैट इज एट अराउंड 67 लेवल्स। तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड, लेकिन मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि एटलीस्ट टेक योर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स।
Sure, ITI Limited, which is trading close to 50.55, that is 4.26% low.